बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पुलिस के पास शेल्स ख़त्म हो गए हैं। इतनी शेलिंग की गई है कि पुलिस के पास शेल ही बाकी नहीं बचे। और अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे लग रहा है कि पुलिस की तादाद कम हो रही है। पुलिस वाले थक चुके हैं। इस वक्त डी चौक पर बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है खिलाड़ियों का कब्जा है। आंख मिचोली जारी है। पुलिस और रेंजर्स तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में ताहाल नाकाम नजर आ रही है। हैरान कुन मनाजिर हैं, नाकाबिल यकीन है। इतनी पुलिस और इस तरह से शेलिंग और रबर की गोलियां चलाकर हर तरह से लोगों को रोकने की कोशिश करके, गिरफ्तारियां करके भी हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। और इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार करना भी काम नहीं आया। उल्टा हुआ है सब कुछ। लोगों में जोश और ज़्यादा बढ़ गया है और टोलियों की शक्ल में मुजाहिरीन आते हैं। अगर पुलिस आगे बढ़ती है, बहुत ज़्यादा शेलिंग करती है, तो फिर वो पीछे हटते हैं और अचानक ऐसे जैसे गायब हो गए हैं, गलियों में इधर उधर हो गए हैं कहीं, और फिर दोबारा आ जाते हैं। और पुलिस बेबस नज़र आ रही है इनको कंट्रोल करने में। हैरान कुन है। और इमरान खान ने जो कहा था कि डी चौक पर पहुंचना है, तो लोग पहुंच गए हैं। डी चौक पर खिलाड़ी पहुंच गए हैं। तमाम शहर बंद किए गए, क्या कुछ नहीं किया गया। और ख़बर सुनिए, अली मिन गंडापुर भी पीछे नहीं हट रहे। कई किलोमीटर लंबी लाइन है, गाड़ियों की, मुजाहिरीन की, एहतजाज करने वालों की, कई किलोमीटर लंबी। और इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि जो वहाँ पर इस वक्त मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है कि अली मिन गंडापुर कितनी आगे हैं और आखिर तक लोग कितनी दूर हैं। कई किलोमीटर चुके तवील ये लाइन है। और शेलिंग पुलिस वहाँ भी कर रही है कि किसी तरह से डी चौक तक अली मिन गंडापुर या उनका काफिला ना पहुँच सके। मगर मुश्किल नज़र आ रहा है अभी तक, क्योंकि तैयारी बहुत भरपूर है। अली मिन गंडापुर के काफ़िले में जो मौजूद लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। खुराक का भी इंतज़ाम किया गया है। हो सकता है रात भर ये झड़पें रहें, उसके बाद लोग वहीं पर कुछ देर रुकें और फिर सुबह आगे बढ़ जाएं। और यहाँ हुकूमत क्या करेगी? नए दस्ते मंगवाएगी पुलिस के। कितना अरसा इस तरह से किया जाएगा? तमाम शहरों को बंद, इंटरनेट बंद, फ़ोन सर्विसेज बंद, स्कूल बंद, शाहराहें बंद, हर चीज़ बंद करके हुकूमत ने देख लिया। क्योंकि अब इतना कुछ बंद किया कि इनकी अक्ल भी बंद हो गई है। इनको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। और एक बहुत ही दिलचस्प खबर जिस पर लोग कह रहे हैं कि जी खान को फतह मुबारक हो। वजह यह कि तहरीक इंसाफ की टेलीविज़न पर वापसी हो गई है। और अचानक तमाम टेलीविजन ने तहरीक इंसाफ के मुजाहरे को दिखाना शुरू कर दिया। अब इस पर सब सहाफ़ी भी हैरान हैं, लोग हैरान हैं कि हुआ क्या, क्योंकि तहरीक इंसाफ की कवरेज तो बैन थी। हाँ, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर तो चैनल्स ने अपने अलग चैनल्स बना लिए हुए हैं ताकि वहाँ पर तहरीक इंसाफ को दिखा सकें। आखिर व्यूज़ चाहिए, इनको भी डॉलर्स चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं दिखा रहे थे। वहाँ किस तरह से वापसी हो गई? क्योंकि कहा तो यह गया था कि जी अब इमरान खान को नाम तो लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक तरफ पिटिशन भी गई हुई है कि इमरान खान का नाम क्यों नहीं लिया जाता। कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं, कि पाबंदी तो है नहीं कि जी इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता। फिर भी ऑर्डर आया कि अब बानी तहरीक इंसाफ भी नहीं कहना टेलीविज़न पर। क्या फिर बात करेंगे? कौन है? कैदी नंबर 804 कहेंगे? किस तरह से बात करेंगे? तो जब इतनी पाबंदियाँ लगाई गई टेलीविज़न पर, वहाँ पर तहरीक इंसाफ की वापसी तो बहुत बड़ी बात है। तहरीक इंसाफ ने मनवा दिया है कि ना सिर्फ सबसे ज़्यादा वोट बैंक तहरीक इंसाफ के पास है, सबसे ज़्यादा सीटें तहरीक इंसाफ के पास हैं, सबसे ज़्यादा जज्बा तहरीक इंसाफ के पास है, बल्कि सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ के पास है। ये बात साबित हो गई है। और ये बार बार का एहतजाज, इतनी गिरफ्तारियों के बाद भी लोगों का निकलना, शेलिंग के बावजूद औरतों का निकलना, ख़वातीन का निकलना, गिरफ्तारी के बावजूद निकलना, ये साबित कर रहा है कि अब तहरीक इंसाफ की मज़ाहमत एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अब ये एहतजाज जो है ये तहरीक बन चुका है। और हुकूमत ने इतने ब्लंडर्स किए हैं, कभी जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे, कभी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। बार बार तहम्मुल का मुजाहरा तहरीक इंसाफ की तरफ से हुआ कि अच्छा जी हम मुलतवी कर देते हैं, अच्छा फ़लाँ जगह इजाज़त दे दो, मवेशी मंडी में इजाज़त दे दो, कहीं दे दो। उसके बाद फिर कंटेनर्स, फिर भी पकड़ धकड़, फिर भी पर्चे। लेकिन अब क्या हुआ? अब आप देखिए कि एहतजाज तो बढ़ता चला जा रहा है और सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर नज़र आ रही है। और प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया है, बल्कि उनको ऐलान करना पड़ा है कि जी 7 अक्टूबर को हम तमाम जमातों को बुला रहे हैं, तमाम लीडर्स को बुला रहे हैं, 7 अक्टूबर को आ जाएं। और बहाना क्या बनाया है कि जी फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हम एक यकसा मौक़िफ़ लेते हैं, एक मुत्तहिदा मौक़िफ़ लेते हैं। अब जमात इस्लामी ने ऐलान किया हुआ था लॉन्ग मार्च का। एक तो उनको रोकने के लिए जमात इस्लामी को हमेशा मैनेज कर लिया जाता है, हमने देखा है। उन्होंने धरना भी दिया,
IPVs के मामले पर उनको मैनेज कर लिया। लेकिन अगर नहीं मैनेज हो रही तो वो तहरीक इंसाफ नहीं हो रही। अब हो सकता है फिर जमात इस्लामी को कहा जाए देखिए आ जाएं, बैठ जाएं, कोई एहतजाज की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं है। आगे आपने एहतजाज करने की कोशिश की तो वो सेनेटर मुश्ताक साहब को गिरफ़्तार कर लिया, दीगर लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। वो कहते हैं हम तो फ़लस्तीन के हक़ में आ रहे हैं, हम तो लबनान के हक़ में निकल रहे हैं, शौदा के हक़ में निकल रहे हैं। लेकिन नहीं, अब लगता यह है कि शहबाज शरीफ कहते हैं कम अज़ कम यहाँ तक तो इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि अब नून लीग खुद घुलने लग गई है। इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग क्या करनी थी, इन्होंने क्या लोगों के ज़मीर ख़रीदने थे, क्या ख़रीदो फ़रोख्त करनी थी, क्या लोगों की बहन बेटियाँ, किसी की अहलिया, किसी की खाला, किसी की माँ कोई अगवा करनी थी, लापता करनी थी, क्योंकि लोग खुद से इधर उधर हो गए। इनके तो अपने जो इन्होंने खाते में डाले हुए थे, वो चौधरी लियास और आदिल बज़ई, वो दोनों खुद से इधर उधर हो गए। तो अब हुआ ये है कि सेनेटर, नून लीग की सेनेटर मोहतरमा सादिया अब्बासी साहिबा, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी की बहन, उन्होंने कह दिया है कि मैं किसी भी आईनी तरमीम में नून लीग का साथ नहीं दूंगी। अब ये बहुत बड़ी बात है। इनके तो अपने नंबर्स क्या पूरे होने थे, दूसरों को साथ मिलाकर इनके तो अपने साथ छोड़ रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको खबर दी थी कि आज़म नज़ीर तारड़ को एक सेनेटर ने कह दिया कि जी मेरा अब नून लीग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं अब जा रहा हूँ और जा रही हूँ। ये रिपोर्ट हुआ कि एक सेनेटर जो हैं वो शख्सियत छोड़कर चली गई, उन्होंने फिर राब्ता नहीं किया। अब अभी कन्फर्मेशन नहीं है कि वो शख्सियत सादिया अब्बासी साहिबा की है, कोई और है। आज़म नज़ीर तारड़ का सुन लें, उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया गया है। उनके अपने लोगों ने, अपने वकला ने, अपनी बरादरी ने, अपनी बार ने, लाहौर बार ने, उनके सेक्रेटरी ने इस्तीफ़ा मांग लिया है आज़म नज़ीर तारड़ से। अंदाज़ा लगाइए, अब इनसे इस्तीफ़े भी तलब किए जा रहे हैं, इनके अपने लोग छोड़ कर जा रहे हैं। और इस वक्त इस सूरत हाल में जब आईनी तरमीम लानी है, सबसे अहम किरदार आज़म नज़ीर तारड़ का होगा। वो वज़ीर क़ानून है और कब से हैं सेनेटर। उनसे अगर इस्तीफ़ा मांग लिया, वो वकला में कैसे जाएंगे? उनका बड़ा एक धड़ा था वकला में। पाकिस्तान बार कौंसिल में उनके ज़्यादातर लोग थे, जो सबसे अहम बार है, जो अभी तक कोई ऐलान नहीं कर रही। इस्लामाबाद बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, दीगर बार्स वो सब निकल पड़ी हैं। लाहौर बार का मैंने आपको बता दिया है, पेशावर की तरफ से है, बलूचिस्तान की तो सभी बार ने कह दिया है काजी फाइसा को हम किसी सूरत 25 के बाद मानेंगे ही नहीं। इसीलिए काजी साहब अब अंगूर खट्टे हैं और बातें होने लगी हैं कि वो ख़त लिखेंगे हुकूमत को और कहेंगे जी मैं नहीं चाहता एक्सटेंशन। ये सारा माहौल देखिए ना, ये अगर काजी साहब, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि जी गैंग ऑफ 3 है एक्सटेंशन का, तो वो पहला तो उड़ गया, फिर विकेट गई। तो ये अब डोमिनोस इफेक्ट होगा, अगली भी आएगी। क्या अगली बारी अब कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, उनकी बारी आएगी? तो ये भी देखना है कि क्या आगे होगा। तो क्या जो जजेस इकट्ठे हुए, 8-10 जजेस की जो मीटिंग हुई मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में, उसने काम दिखाया है। काजी साहब अब निकल रहे हैं और उनके बगैर हुकूमत कैसे ठहरेगी? क्योंकि वो गारंटी थे, हुकूमत खुद मानती थी उनके बगैर तो हम नहीं चल सकते। तो ये सूरत हाल बदल रही है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है और एहतजाज में ये फतह है। इस्तीफ़े तलब होना, नून लीग के अपने लोगों का छोड़कर जाना, काजी फाइसा साहब का हाथ खड़े कर देना, और जो खबरें चल रही हैं अभी तक, अब वो हुकूमत की तरफ से, काजी साहब की तरफ से वाज़े हो जाएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि बात चल पड़ी है। और जो इस वक्त प्रेस एसोसिएशन के, सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि जी काजी साहब कह रहे हैं जी मैं नहीं लेता आगे एक्सटेंशन या आइनी हुदा नहीं लेता, वो जो आइनी अदालत बनाना चाह रहे हैं। तो कहानी ख़त्म हो गई। अभी भी वक्त है कि हुकूमत ऐलान कर दे कि हम आइनी तरमीम अभी नहीं कर रहे, लेकिन उनको पता है आइनी तरमीम अभी ना करने का मतलब यह है कि आइनी तरमीम गई और फिर हमारी हुकूमत भी गई। जो उन्होंने बनाए हैं ये बेंचेस, जिस तरह मिली भगत से, वो भी गए। हो सकता है कि मंसूर अली शाह साहब को बनाने की कोशिश हो, इमरान खान को बनाने की कोशिश हो। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। जो भी होगा आपको अपडेट रखेंगे, लेकिन अभी यही नज़र आ रहा है कि हुकूमत की हालत बहुत पतली है और पतली होती चली जा रही है। अभी और लेटेस्ट खबरें ये हैं कि लोगों का गम गुस्सा बढ़ रहा है। काजी फाइसा के पुतला फिर से नजर आतिश किया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर किया गया था, अब लोगों ने फिर किया है, शहबाज शरीफ का भी, मोहसिन नकवी का भी। डी चौक पर कारकुनान इस वक्त पूरी तरह से मुतहरिक हैं और PTI कारकुनों की ब्लू एरिया से डी चौक की जानिब पेशकदमी हुई। बड़ी तादाद में जमा हुए कारकुन और कंटेनर्स भी आवाम को नहीं रोक सके और रुकावटें इतनी ज़्यादा खड़ी करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बहुत ज़बरदस्त नौजवान जो गुफ्तगू तकरीर भी उड़ियाला करते हैं,
सद्दाम खान तरीन बलूचिस्तान से ताल्लुक, कहते हैं नकवी साहब आ जाओ देख लो, डी चौक पहुंच गए हैं। अता तारड़ कहता है छोटा मोटा एहतजाज है तो हज़ारों कंटेनर्स क्यों लगाए हुए हैं। तो जनाब डी चौक मुजाहिरीन पहुंच गए, यही उन्होंने कहा था, ये उनकी मंजिल थी। यहाँ पहुँच कर उन्होंने बता दिया कि इस सब के बावजूद हम पहुँच सकते हैं। और अब ये हो रहा है कि जनाब लोग इतनी बड़ी तादाद में हैं कि जो सोशल और डिजिटल मीडिया है उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि बताना कि कितने किलोमीटर लंबी लाइन है, क्योंकि वो जिस जगह होते हैं उनको हद निगाह तक लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, हर तरफ लोग हैं। तो मीडिया में भी वापसी होना तरीके इंसाफ की, डी चौक तक पहुंचना और साबित करना कि सबसे बड़ी सबसे मुतहरिक जमात जिसको कहते हैं जी बर्गर पार्टी है, फलां है, और देख लेंगे, आनी हाथों से निपटेंगे, या आ ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। और अता तारड़ छोटे मोटे हैं, ये होते रहते हैं एहतजाज, को इतना मसला नहीं। अब आप देख लीजिए कि क्या हुआ है। तो अता तारड़ की भी अब पेशी होगी, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि ये क्या बात करते हैं, किस तरह से होते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा मज़ीद बुखलाएंगी। लाहौर में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी, पकड़ धकड़ कर दी। अब पता नहीं आगे इससे ज़्यादा वो क्या कर सकती हैं, वो भी परेशान होंगी। पूरी नून लीग, पूरी हुकूमत परेशान है। अब बैठेंगे रात को, फिर हो सकता है कि एक पैगाम इमरान खान को पहुँचाएँ कि जी किस तरह से कोई हल निकाला जा सकता है। हल यही है, फौरी तौर पर हुकूमत, चूँकि इस वक्त उसने इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया हुआ है, उसको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि कारकुन नहीं थक रहे। और ये आप देखिए, मैंने उस वक्त ही आपसे अर्ज़ कर दिया था कि ये जो 72 घंटे की इमरान खान ने प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दी, आपको याद होगा कि जुम्मे को निकलेंगे, फिर वकला निकलेंगे, फिर उसके बाद हमारा एहतजाज होगा आगे। इसी तरह उन्होंने मुसलसल एक तसलसल रखा एहतजाज का, और लोग आके ट्रेन हो गए। जिस तरह रावलपिंडी में आपने देखा, लाहौर में देखा, उससे पहले इस्लामाबाद में देखा, तो अब कराची में आपने रैली देख ली। खैबर पख्तूनख्वा में तो कब से ये हो रहा था, एक तरह से सवाबी जलसे में आगाज़ था। तो अब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और पहले से ज़्यादा पुरजोश हैं, पहले से ज़्यादा मुतहरिक हैं, और हुकूमत की हालत बहुत ही पतली है। अल्लाह हाफ़िज़।